गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप सारणिक चैप्टर की एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे, जिसमें आपको सहखंडज ज्ञात करना बताया जाएगा, अर्थात एडजॉइंट बोलते हैं इसे। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? तो सहखंडज क्या होता है? किसी वर्ग आव्यूह के जो सहखंड होते हैं, किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही सहखंडज कहलाता है। अर्थात दोबारा से ध्यान से सुनेंगे, कोई भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, सबसे पहले उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज करने पर हमें सहखंड आव्यूह यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर 1 2 3 4। इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सहखंड। सहखंड आपको पता होगा कैसे निकलता है, 4.4 में आपको बताया था। सहखंड A के सहखंड कैसे निकलते हैं? A11 का मतलब है पहली रो और पहली कॉलम को आप छोड़ेंगे और लिख देंगे 4। A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम 3। लेकिन आपके याद होगा जब सहखंड निकालते हैं उसमें प्लेसमेंट का ध्यान रखते हैं, अर्थात वो किस प्लेस पर बैठा है, ओड प्लेस पर है या इवन पर। अगर ओड प्लेस पर है तो बाहर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और यदि इवन प्लेस पर है तो जो उसका माइनर होता है वही उसका कोफैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ 1 + 1 इवन होता है तो इसलिए 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन 1 + 2 यहाँ ओड है तो बाहर माइनस का चिन्ह आएगा। अब A21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितने आ जाएगा? -2। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये भी ओड प्लेस पर है। A22 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा? 1। तो सबसे पहले हमने इसके क्या निकाले? कोफैक्टर। अब आप एक मैट्रिक्स बनाइए C बराबर, इससे एक मैट्रिक्स निर्मित होगी जो सहखंड है। क्या मैट्रिक्स बन जाएगी? 4 -3 -2 1। लेकिन हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट A बराबर, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए C' बराबर 4 -2 -3 1। यही हमारा आंसर है। इसे एडजॉइंट भी कह सकते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह ये इसे बोलते हैं, ये हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में से एडजॉइंट A। समझ में आ गया होगा आपकी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो डाउट क्लियर हो सकता है। एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें भी आपको 1 -1 2 2 3 5 2 3 5, आगे दिया है -2 0 1। इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट यानी कि सहखंडज आव्यूह। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसके सहखंड। A के सहखंड। सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। तो इसमें 9 कोफैक्टर निकलेंगे। सबसे पहले निकालते हैं A11। पहली रो पहला कॉलम को छोड़कर लिख दीजिए 3 5 0 1। जैसे इसे सोल्व करते हैं 3 - 0 बराबर 3। इसके बाद आता है A12 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो 2 5 माइनस का 2 1, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 1 2 ओड प्लेस पर है, इसलिए बाहर माइनस आएगा। जैसे इसे सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा? -2 + 10 बराबर का -8। +8 है लेकिन बाहर माइनस होने के कारण -8। आगे बढ़ते हैं A13 में पहली रो तीसरा कॉलम आप छोड़ दीजिए, तो 2 3 -2 0। इसे सोल्व करने पर 0 + 6 बराबर 6। आगे बढ़ते हैं A21 हमारा आता है माइनस में आएगा क्योंकि 2 + 1 ओड है। तो 2 1 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, -1 2 0 1। जैसे इसे सोल्व करते हैं -1 - 0 बराबर 1। A22 बराबर होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 2 -2 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 - -4 = 5।
ये हमारा आ गया A22। आगे की ओर बढ़ते हैं, A22 के बाद क्या आ जाएगा, A23। 23 का मतलब होता है दूसरी रो तीसरा कॉलम, बाहर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि ओड प्लेस पर है ये। तो 2 3, 2 और 3, तो 1 -1 और 2 और 3, तो एक तो यह लाइन छूटेगी, एक क्या 1 -1 -2 0। इसे सोल्व करने पर आएगा 0 माइनस का 2 बराबर प्लस का 2। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, 2 3 के बाद A31, क्योंकि इसके 9 कोफैक्टर होते हैं, 3 1, तो -1 2 3 और 5। इसे जैसे ही आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 11। इसी प्रकार A32 ओड प्लेस पर है इसलिए बाहर माइनस आएगा, 3 और 2, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 2, 1 2 और 2 और 5। इसे सोल्व करने पर माइनस का 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, A33। 3 का मतलब होता है तीसरी रो और तीसरी कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 -1 2 3 बराबर आ गया 5। तिरछी गुणा करके आप इसे देखेंगे तो 5। तो ये क्या बन गए हैं, कोफैक्टर। यही आपने सीखे थे एक्सरसाइज 4.4 में। इतना तो 4.4 की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें कोफैक्टर के स्थान पर सहखंडज निकालना है। सहखंडज यानी कि एडजॉइंट। तो सबसे पहले ए के जो सहखंड है उनसे जो अवयव बनता है उसे लिख लेते हैं। सी बराबर क्या मैट्रिक्स बना है हमारा, 3 -8 6 1 5 2। आगे देखिए -11 -1 और 5। एक ही हमारा तैयार हुआ मैट्रिक्स, लेकिन हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए क्या होता है, सी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कीजिए परिवर्त, 3 1 -11 -8 5 -1 6 2 5। यही हमारा आंसर है। इसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आता है उसे ही सहखंडज अवयव या एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए का सारणिक मान इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 3 -4 6। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका ए के सेकंड, ए के सेकंड यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा, A11 कितना आएगा, -6। A12 1 और 2 कितना आएगा, 4। -4 है लेकिन माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। A21 3 के स्थान पर आएगा -3। और A22 का मतलब होता है 2। इसलिए C बराबर आपका मैट्रिक्स बन गया -6 4 -3 2। इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट A बराबर क्या होता है, C का ट्रांसपोज -6 -3 4 2। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट A। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड करके बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इससे आगे भी पूछा गया है। इसने पूछा है कि A और एडजॉइंट A यानी कि A की मल्टीप्लाई आपको कहीं में दिखानी है, एडजॉइंट A में मल्टीप्लाई करके दिखानी है। लिखिए A की वैल्यू 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट की वैल्यू -6 -3 4 2। आगे चलिए यहीं पर ही मल्टीप्लाई करके दिखाना, 2 से 12 + 12, इसकी इसमें -6 + 6। आगे बढ़िए 24 -24, आगे बढ़िए 12 -12। जैसे इसे सोल्व करते हैं तो मैट्रिक्स बन गई 0 0 0 0। ये हमारी क्या बनी है, A इंटू एडजॉइंट A। अब हमें दिखाना है अगर इसकी उल्टी गुणा करते हैं हम, यानी कि एडजॉइंट A को पहले लिखते हैं और इंटू A, ये इसके ही बराबर आता है। देखिए -6 -3 4 2, इसे इधर लिख लीजिए 2 3 -4 6। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या आता है, -12 + 12। आगे देखिए 18 और 18 -18 + 18। आगे बढ़ते हैं दूसरी रो, पहला कॉलम क्या आ गया, 4 दूनी 8
माइनस के 8, दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 तिया 12 माइनस 12। जैसे इसे सोल्व करते हैं 0 0 0 0, तो ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन हमें 3 को बराबर दिखाना है, इसके साथ ए को भी दिखाना है। ए का मापांक यानी कि ए का सारणिक मान निकालिए पहले, तीसरी गुणा करके क्या आ जाएगा 2 3 माइनस 4 माइनस 6। जैसे इसे हल करते हैं 6 दूनी 12 माइनस के प्लस 12 बराबर 0। अब ए का सारणिक मान इंटू आई, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 0 इंटू आई, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1। जैसे ही 0 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0 0, तो इसलिए वेरीफाई होता है क्या कि a इंटू एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई बराबर है एडजॉइंट a इंटू a की मल्टीप्लाई बराबर है a का सारणिक मान इंटू आई। ये तीनों मान आपस में बराबर आते हैं, क्योंकि तीनों ही इस नल मैट्रिक्स बनते हैं। ये भी 0 0 मैट्रिक्स बनी है, ये भी 0 0 बनी है, और ये भी क्या बनी है 0 0। ये वेरीफाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बट इसमें ये तो 2/2 का है, और ये क्वेश्चन कितने का है, ये क्वेश्चन है हमारा 3/3 का। देखते हैं, इसे भी हम बताते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दी है, ए बराबर मैट्रिक्स है 1 - 1 2 1 - 1 2। आगे बढ़ते हैं 3 0 - 2 3 0 - 2 1 0 3 1 0 3। इसमें भी हमें वही वेरीफाई करना है, यानी कि एडजॉइंट ए की ए में मल्टीप्लाई बराबर आनी चाहिए किसके, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए के सहखंड। ए के सहखंड क्या होते हैं, ए के सहखंड A1 1 1 1 0 - 2 0 3। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। A1 2 बाहर माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1 और 2, तो 3 1 माइनस का 2 3। जैसे ही इसे सोल्व करते हैं 3 3 जा 9 -2 यानी कि 9 - 2 यानी कि प्लस हो जाएगा 11 माइनस का 11। A1 3 1 3 में आपका क्या आएगा 1 और 3, तो 3 0 1 0। इसे सोल्व करने पर भी 0 आ जाता है। A2 1 2 1 माइनस का आएगा, क्योंकि ओड है, 2 + 1 ओड है, इसलिए कहाँ का आएगा ये माइनस का। बढ़िया, आगे 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस का 1 2 0 3। इसे सोल्व करने पर -3 बाहर माइनस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। A2 2 में क्या आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए 1 2 1 3 3 1 जा 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। A2 3 2 3 में बाहर माइनस आएगा, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 3 0। कौन सा है ये, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 - 1 1 0 1 0। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 + 1, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी A2 3 के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, A3 1 3 और 1, तो -1 2 0 - 2 हल करने पर कितना आ जाएगा 2। A3 2 में फिर माइनस का चिन्ह लगाना नहीं भूलें, ओड प्लेस का हमेशा माइनस में चलता है, इवन प्लेस का प्लस में, तो 3 2 3 और 2, तो 1 3 2 -2। इसे सोल्व करने पर क्या आएगा -2 -6 माइनस का 8 यानी प्लस का 8। A3 3 है 3 और 3, तो क्या बच जाएगा 1 - 1 3 और 0। जैसे इसे हल करते हैं 0 - 3 तो प्लस का 3। अब आप क्या लिख लेंगे, इसलिए सी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी 0 - 11 0 3 1 - 1 3 1 - 1। आगे बढ़ते हैं 2 8 3। ये हमारी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स।
ठीक है। लेकिन निकालना क्या है हमें बताइए, निकालना हमें है इसका एडजॉइंट। तो जैसे ही आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए बराबर सी का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये देखिए ये हमारा आ गया एडजॉइंट। ठीक है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ए की ए में गुना कीजिए, इसके बाद वेरीफाई। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 2 8 3। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े ध्यान से देखिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 0 में 0 11 और 0, तो क्या आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये मल्टीप्लाई आएगी, आप गुना करके देख सकते हैं। इसी प्रकार अब आप एडजॉइंट ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पहले क्या लिखेंगे, एडजॉइंट वाला 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और इसकी मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1 -1 2 3 और 0 -2 1 0 3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना, एक टर्म में करके बताता हूँ, 0 की 1 में 0 3 3 जा 9 और +2 11, तो 11 ही आएगा। 0 0 0 11 0 0 0 11। आप गुना करके देख सकते, क्योंकि गुना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये भी यही आया है, ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही आया है। अब ये वेरीफाई करना है किसके बराबर, ए का मॉडुलस इंटू आई के बराबर। देखना, अब हमें क्या करना है, ए का मॉडुलस निकालना है, यानी कि ए का मापांक। शुरू में ही निकाल सकते थे, यहाँ पर ए का मापांक निकाल लीजिए। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। जैसे ही आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, 1 बार 0 -0 प्लस का 1 3 3 जा 9 +2 प्लस का 2, इसके इसमें गुना करेंगे 0 -0, तो बराबर कितना आ गया 11। क्योंकि ये 0 होगा, ये 0, 9 + 2 कितना हो गया 11। दिखाई दे रहा है आपको ऊपर की साइड में सभी को, ये आपका 11 आ गया। अब आपको करना क्या है, ए का मॉडुलस इंटू आई की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप ए का मॉडुलस की वैल्यू आई 11, आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, चूँकि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे ही आप इसके 11 के अंदर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखिए ये वाली राशि और ये वाली राशि और ये वाली, तीनों आपस में क्या आ रही हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ वेरीफाई कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर किसके है, ए का सारणिक मान इंटू आई के। यही हमारा आंसर है। दिस इज वेरीफाई। ये वेरीफाई हो जाता है। समझ में आ गया सभी की, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि इस को फैक्टर तो आपने 4.4 में निकाला ही है। को फैक्टर निकालने के बाद आप क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या निकल जाता है, सेकंड, यानी कि एडजॉइंट। और इसमें फालतू का काम बस थोड़ा ये है कि एडजॉइंट निकालने के बाद इसने ए की मल्टीप्लाई इसमें करवाई है। तो हमें बताना है ए की मल्टीप्लाई इधर कर लें या इधर, दोनों से इसकी वैल्यू समान आती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इनवर्स पूछा गया है। इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। आप व्युत्क्रम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वो आपने प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निकाला था। इसमें आपको जो इनवर्स निकालना है वो मैट्रिक्स मेथड से आप इसमें इनवर्स निकालेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3 और इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। कैसे पता चलता है, इसका आप डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 - 2 4 3, इसे फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 -4 8 बराबर 14, ये आ गया 14। तो नॉट इक्वल टू 0, यदि ये 0 आ जाता तो आप लिख देते इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसको ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम ए इन्वर्स को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रम संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेट वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट या ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन चूंकि इसका वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, इसके लिए फिर वही जो आपने शुरू के 4 क्वेश्चन निकाले, सबसे पहले इसमें सहखंडज निकालना होता है। सहखंडज कैसे निकालते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निकाला है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने निकाला है। देखिए कैसे निकल रहे, A11 का मतलब हो गया आपका 3, A12 1 2 कितना 4, वो भी माइनस का, A21 2 1 कितना माइनस का 2 लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा, A22 कितना हो जाएगा 2। अब आप क्या लिखेंगे, इसलिए C मैट्रिक्स तैयार बन गई। सबसे पहले क्या निकाले हमने, A के सहखंड जिन्हें हम कोफैक्टर निकाल कहते हैं, जो आपने एक्सरसाइज 4.4 में निकाले थे। C बराबर क्या आ गया, 3 - 4 2 2। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A, यानी कि सहखंडज अवयु। क्या बताया था, C डैश 3 2 - 4 2, तो ये इसका एडजॉइंट है। तो इतना क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, यहाँ तक तो आपने किया ही है। इसमें बस अतिरिक्त कार्य क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। ए का सारणिक मान कितना है, 14, तो 1/14 बाहर आ जाएगा और अंदर आप इसका एडजॉइंट ए लिख दीजिए। एडजॉइंट ए क्या है, 3 2 - 4 2, यही इसका आंसर है, यानी कि ये इनवर्स है। तो आपसे अगर पेपर में ए इनवर्स पूछा गया है, केवल ए इनवर्स, तो आप इस वाले मेथड से ही निकालेंगे। बट यदि प्रारंभिक रूपांतरण से, यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है, अगर आपसे वो पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से एलिमेंट्री, तो आप पहले वाला तरीके से, और नहीं तो मेन मेथड आपका इनवर्स निकालने का ये होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ए इनवर्स ही पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को आपको स्वयं करना है, अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ आपको, चूँकि ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप ए इनवर्स ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 2 3 0 2 4 0 2 4 और 0 0 5। इसमें आपसे ए इनवर्स पूछा गया है। तो जैसे आपने 2/2 का ए इनवर्स निकाला है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार आप 3/3 का भी ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया इसका डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं। कीजिए डिटर्मिनेट वैल्यू 1 × 10 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 1, इसकी इसमें 10 - 0, बीच वाली टर्म माइनस की होती है, इसकी इसमें तिरछी गुना करेंगे 0 + 3, थर्ड रो पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बराबर कितना आ गया, 10 में से 0 10, ये भी 0, तो 10 ही आ गया। तो ए का सारणिक मान हमारा कितना आया, सबसे पहले 10। नॉट इक्वल टू क्या है ये 0, इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या लिखते हैं, ए के सहखंड यानी कि कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, A11 1 1 2 4 0 5, इसे हल कीजिए तो 10 आ जाएगा। A12 1 और 2 कितना हो जाए 0 0 4 5 बराबर 0, बाहर माइनस आएगी लेकिन 0 आ रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 3 में पहली रो तीसरा कॉलम 0 2 0 0 बराबर 0 ही आ जाएगा। A21 बाहर माइनस आएगा
दूसरी रो पहला कॉलम 2 3 0 5। जैसे ही इसे हल करते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है तिरछी गुणा करने पर। A2 2 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम आप इसे छोड़ के चलेंगे तो 1 3 0 5। हल करने पर क्या आएगा 5। 2 3 में बाहर ध्यान रखना है माइनस आएगा, जिसमें भी ओड आता है वो बाहर माइनस लेकर चलते हैं। तो 2 और 3 तो क्या आ जाएगा 1 2 0 0। हल करने पर 0। आगे बढ़ते हैं A3 1 3 1 तीसरी रो और पहला कॉलम तो क्या आ जाएगा 2 3 2 4। इसे हल करेंगे क्रॉस गुना करके घटाइए 4 दूनी 8 3 दूनी 6 तो बराबर 2। A3 2 बाहर माइनस का आएगा 3 और 2 तो क्या बचेगा 1 3 0 4। हल करने पर देखिए क्या आ जाएगा माइनस का 4। A3 3 तीसरी रो और तीसरा कॉलम आप छोड़ दीजिए तो 1 2 0 2 बराबर 2। अब आप इससे मैट्रिक्स बनाइए। तो ये तो हमने कोफैक्टर निकाले हैं, इससे इसकी मैट्रिक्स बनेगी क्या 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब आप एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए क्या बताया था C डैश, C का ट्रांसपोर्ट 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो क्या निकल के आया ये हमारा एडजॉइंट ए। लेकिन निकालना हमें क्या है, निकालना हमें है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालिए। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक वैल्यू। तो ए की सारणिक वैल्यू कितनी है 10। तो आप क्या लिख सकते हैं 1/10 और अंदर क्या रहेगा 10 -10 2 0 5 0 5 -4 0 0 2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और 10 के अंदर मल्टीप्लाई प्रत्येक टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0। दूसरे इसमें क्या आ जाएगा 10 से 10 माइनस का 1 5 2 जा 0 यानी कि माइनस का 10 माइनस का 1/2 और 0। आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 इसके बटे में करेंगे तो 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5 ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ए इनवर्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे ए इनवर्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपसे ए इनवर्स ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपसे ए इनवर्स ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 11 को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सब में ए इनवर्स पूछा गया है। ए इनवर्स मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स दिया है आपको 1 0 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। इसे हल कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेट वैल्यू कीजिए। इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू 1 इसकी क्रॉस गुना माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बाद में दोनों जीरो हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। इसमें से बाहर माइनस कॉमन लीजिए तो अंदर बचता है क्या माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बाहर माइनस को इसकी वैल्यू 1 आती है तो बराबर क्या आ गया माइनस का 1। तो -1 आने का मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब आप निकालिए A11 पहली रो पहली कॉलम छोड़कर जो शेष अवयव हैं उन्हें लिख लेते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। जैसे इसे सोल्व करते हैं माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे हल करने पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार A12 में बाहर माइनस आएगा 1 और 2 तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, हल करने पर 0 आ जाता है। A13 1 3 1 और 3 तो क्या बच गया 0 0
कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। हल करने पर इसकी वैल्यू भी 0 ही आती है। A21 21 में बाहर माइनस लगाएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम आप इसे छोड़ेंगे तो 0 0 और साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। जैसे ही इसे हल करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। A22 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ने पर 1 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा बन जाता है। जैसे ही इसे हल करते हैं तो माइनस का कोस अल्फ़ा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आइए A22 के बाद A23 हमारा है 2 और 3, तो 1 0 2 और 3 और 0 साइन अल्फ़ा। बाहर क्या का चिन्ह आएगा माइनस का, इसे हल करने पर माइनस का साइन अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं A31 3 और 1, तो क्या हो जाता है 0 0 कोस अल्फ़ा इंटू में क्या A31 बराबर 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ से इसका आंसर आ गया 0। A32 निकालते हैं, A32 बाहर माइनस आएगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, क्रॉस गुना करके माइनस साइन अल्फ़ा। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ते हैं 1 0 0 कोस अल्फ़ा, क्रॉस गुना करके ये आ गया आपका कोस अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं। जब ये सभी कोफैक्टर निकल जाते हैं तो अब मैट्रिक्स बनाते हैं। C बराबर -1 0 0, ये रहा 0 माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का, और फिर 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये आपका आ गया C। इसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A बराबर होता है C डैश। इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। रो को कॉलम में आपने इसमें बदल दिया, ये एडजॉइंट निकल गया। लेकिन हमें निकालना था A इनवर्स। A इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन A का मॉडुलस। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन A का सारणिक मान 1 अपॉन -1, और यहाँ पर ये क्या आ गया एडजॉइंट A। -1 से अंदर डिवाइड करते हैं तो 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा और माइनस का कोस अल्फ़ा, ये हमारा A इनवर्स आ गया। यही आंसर है। तो आज इस वीडियो में आप केवल क्वेश्चन 11 तक ही देखेंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।